मूवी के शुरू में ये लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है सोफिया और इसके बैकग्राउंड में इसी की आवाज चल रही होती है और ये हमें बताती है कि रात को झोले वाले बाबा आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो दोपहर के 12 बजे आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो सुबह के 3 बजे आते हैं, जब सिर्फ मैं जाग रही होती हूँ हमेशा की तरह। सोफिया फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन तभी इसे बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये बैल्कनी से बाहर देखते तो वहाँ पर कुछ बिल्लियां थी जो आपस में लड़ रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रम गिर जाता है। सोफिया उस तरफ देख ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है। वो उस ड्रम को सीधा करने लगता है, लेकिन तभी वो सोफिया की तरफ देखता है तो सोफिया उसको देखकर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। ये बड़ा सा आदमी जिसका नाम है BFG, ये सोफिया की बैल्कनी के पास आता है और इसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर ये लोगों से छुपता छुपाता तेजी से भागने लगता है और भागकर बादलों के बीच में गायब हो जाता है। फिर ये सोफिया को अपने घर पर लाता है। BFG फिर सोफिया को इसके कंबल समेत एक जगह पर टांग देता है। फिर ये अपने टकुए को तेज करने लगता है। सोफिया ये देखकर अपने कंबल से बाहर निकलकर खिड़की से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी इससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है। BFG फिर इसकी तरफ आता है और इसे कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और इसको अपने बर्तन में डाल देता है। BFG सोफिया को एक टेबल पर रखता है और अपनी सब्जी को काटने लगता है। सोफिया फिर इससे पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बताता है कि तुम दत्त देश में हो, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इंसान रहते हैं और वो इंसानों को कच्चा ही चबा जाते हैं। सोफिया इससे कहती है कि मतलब कि आप मुझे खा जाएंगे। BFG से बताता है कि मैं दत्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानों को खाता हूँ। सोफिया फिर इससे कहते हैं कि फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। ये कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम सभी लोगों को बता देती और फिर सारे इंसान हमारे पीछे बिना हाथ धोकर पड़ जाते। सोफिया फिर इससे कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। BFG से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अब तुम पूरी जिंदगी यहीं पर रहोगी। सोफिया से कहते हैं कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं और आपने मुझे अनाथ आश्रम से उठाया था। BFG फिर सोफिया को उठाकर एक जगह पर रखता है और इससे कहता है कि अब तुम सो जाओ। सोफिया से कहते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, वैसे भी मैं कई बार अनाथ आश्रम से भाग चुकी हूँ। BFG से कहता है कि तुम मेरे बिना भूलकर भी इस गुफा से बाहर मत निकलना, वरना वो दैत्य तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। फिर एक बरनी को टेबल पर रखता है। सोफिया इससे पूछती है कि इन बरनियों में क्या है। ये बताता है कि इनमें सपने हैं। सोफिया फिर कहती है कि सपनों जैसी कोई चीज नहीं होती, मुझे तो सपने आते ही नहीं। सोफिया फिर सो जाती है और BFG भागकर एक गुफा में जाता है और एक बरनी से सपनों को बाहर निकालता है। फिर तभी हम देखते हैं कि सोफिया की आंख खुल चुकी है और वो देखती है कि BFG सो रहा है। फिर ये खिड़की से होते हुए गुफा से बाहर निकल आती है, भागकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एक दैत्य इसको पकड़ लेता है जो BFG से भी बहुत ही बड़ा था और वो सोफिया को पकड़कर खा जाता है। लेकिन तभी सोफिया की आंख खुल जाती है और तभी ये BFG की तरफ देखती है और इसे कहती है ये आपने किया है ना। फिर BFG से कहता है कि ऐसा करना जरूरी भी था। फिर अगले दिन BFG एक शरबत पी रहा होता है और सोफिया से पूछती है कि ये हरा शरबत क्या है। BFG से बताता है कि ये ककड़े शरबत है, सारे दैत्य बहुत शौक से इसको पीते हैं। सोफिया से कहती है लेकिन इसकी जाग तो उल्टी तरफ बन रही है। BFG फिर अपने अंदर की सारी गैस बाहर निकाल कर इससे कहता है कि इसलिए ये इसकी जाग उल्टी तरफ बनती है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा दैत्य आ जाता है। ये BFG को कहता है कि तू किसके साथ बात कर रहा था। मैं बाहर सो रहा था, लेकिन तेरी बकबक की वजह से मेरी आंख खुल गई। फिर ये BFG को कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी इंसान की खुशबू आ रही है। सोफिया ये बात सुनकर इस सब्जी के अंदर घुस जाती है। BFG से कहता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, तुम इंसानों को खाते हो तो इसलिए तुम्हें इंसानों की स्मेल आ रही है, इससे तो अच्छा तुम कक्कड़ बूजे की सब्जी खाओ। फिर BFG इसको सब्जी देता तो ये कहता है वैसे तो मैं ये सड़ी हुई सब्जी नहीं खाता, लेकिन आज इसमें से कुछ अलग ही स्मेल आ रही है। फिर ये सब्जी को खाने ही लगता है, लेकिन तभी BFG सोफिया को देख लेता है सब्जी के अंदर और इसे कहता है कि तुम सब्जी नहीं खाते तो इसलिए तुम सब्जी को छोड़ दो। फिर ये सब्जी को नीचे फेंक देता है और कक्कड़ बूजे का शरबत उठाकर वहां से ले जाता है। BFG फिर सब्जी को उठाकर टेबल पर रखता है और सोफिया उस सब्जी से बाहर आती है। फिर ये सोफिया को जाकर नहलाता है और आग के सामने कर इसको सुखा देता है। BFG फिर सोफिया को टेबल पर रखता है और सोफिया से कहती है कि कुछ पहनने के लिए है। BFG फिर एक डब्बे से कुछ कपड़े लाकर सोफिया को देता है। सोफिया फिर उन कपड़ों में से कुछ कपड़े पहन लेती है। सोफिया फिर BFG से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। BFG से कहते हैं कि अच्छा तो मैं अपने सारे राज तुमको बता दूं। सोफिया से कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता भी कैसे सकती हूँ, मुझे सारी जिंदगी यहीं पर तो रहना है। फिर BFG से बताता है कि मैं सपनों को जकड़ता हूँ। फिर सोफिया BFG को कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन BFG से मना कर देता है। फिर ये सोफिया को एक दरख्त के अंदर डाल देता है और इससे कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ। सोफिया अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी बर्नियां थी जिनमें सपने थे। फिर सोफिया BFG के पास आती है और इससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, अगर वो बड़ा दैत्य आ गया तो वो मुझे खा जाएगा, फिर मेरे खून का इल्जाम आपके बड़े सर ही लगेगा ना। BFG फिर मान जाता है। BFG सोफिया को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और इसे कहता है हमें दैत्यों के पास से गुजरते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। ये दैत्यों के पास से गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक दैत्य BFG को पकड़ लेता है। फिर सोफिया BFG के कंधों से नीचे गिर जाती है और भागकर एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। फिर एक दैत्य ने कहता है कि क्यों ना थोड़ी सी मटर गश्ती की जाए। एक दैत्य ट्रक और BFG को लेकर
लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और दूसरा 2 गाड़ियों को लेकर, जिनमें से एक में सोफिया भी थी। फिर ये दैत BFG को ट्रक पर बिठाकर पहाड़ से नीचे धकेल देता है और ये दैत अपने दोनों पाँव गाड़ियों पर रखकर पहाड़ से नीचे जाने लगता है। ये BFG से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी सोफिया स्टीयरिंग को घुमाती है। फिर BFG का सर इसके टेढ़ुए से जाकर टकराता, जिससे मुंह के बल गिरता और ये सभी दैत्य हंसने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। फिर ये भागकर गुफा में छुप जाते हैं, क्योंकि ये पानी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। BFG फिर सोफिया को अपने बैग में डाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और इधर ये दैत्य अपने पाँव से सोफिया का कंबल उतारता है और इस कंबल को सूंघकर बोलता है इंसान। और इस तरफ BFG बादलों से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। सोफी इससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये बताता है कि ये सपनों का देश है। फिर ये एक दरख्त के पास जाता है और वहां से सपनों को बन्नियों में बंद कर सोफी को लेकर इंग्लैंड पहुंचता है और वहां पर जाकर सभी लोगों को उनके सपने देता है। सोफी फिर BFG से पूछती है कि आपने मेरा कंबल कहाँ पर रखा है। BFG से कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास है। सोफी फिर ऐसे कहती है कि लगता है वो मुझसे वहीं पर गिर गया था। BFG से कहता है कि तुम्हारा कंबल वहीं पर गिर गया था, तो तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। उन्हें पता चल चुका होगा कि कोई इंसान यहाँ पर आया था। फिर ये सोफी को वहीं पर छोड़ के जाने लगता है और सोफी से कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने साथ ले जाएं। BFG फिर वहां से चला जाता है। सोफी फिर अपनी बैल्कनी पर खड़ी होकर कहती है कि BFG मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हैं। फिर तभी सोफी अपनी बैल्कनी से कूद जाती है, लेकिन BFG सोफी को पकड़ लेता है। फिर ये वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें वो सारे दैत्य नजर आते हैं जो कि बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। तो फिर BFG को कहती है कि आपको इनका कुछ करना ही होगा। BFG फिर दैत्य देश पहुंचता है, तो ये दैत्य अपना कंबल हटाकर BFG को देखने लगता है। BFG फिर सोफिया को अपनी गुफा में लेकर आता है। फिर ये आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी सारे दैत्य BFG की गुफा में आ जाते हैं। BFG फिर सोफिया को कहता है कि तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। फिर ये बड़ा दैत्य BFG के पास आता है और इसको कंबल दिखाकर कहता है कि इंसान कहाँ है। BFG से कहता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, यहाँ से चले जाओ। ये BFG को कहता है कि जाएंगे, लेकिन इंसान को साथ ले जाएंगे। फिर ये अपने सभी साथियों को सोफिया का कंबल सूंघाता है और इन्हें कहता है कि जाओ जल्दी से इंसान को ढूंढो। ये सभी सोफिया को ढूंढने लगते हैं और साथ साथ ये BFG की बर्नियों को भी तोड़ रहे थे, जिनमें सपने थे। सोफी टेबल के नीचे छुपी हुई थी। BFG फिर इसको अपने बैग में जाने को कहता है, लेकिन तभी वो बड़ा दैत्य बैग को पकड़कर उसको उल्टा देता है और उसको हिलाने लगता है। फिर सोफी दरख्त में बने एक छोटे से घर में जाकर छुप जाती है। फिर ये बड़ा दरख्त के अंदर झांकने लगता है, लेकिन सोफी इसे नजर नहीं आती क्योंकि वो छुपी हुई थी। फिर BFG इन सभी को पानी दिखाकर वहाँ से भगाने लगता है। ये सभी BFG के हाथ में पानी देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। सोफी उस घर के अंदर रानी की एक फोटो देखती है और तभी इसे एक आइडिया आता है। सोफी घर से बाहर आकर BFG को कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है। ये कहती है आपको एक रानी को ऐसा सपना दिखाना होगा जिसमें ये दैत्य बच्चों को खा रहे हैं, जिसमें मुझे और अपने आप को भी डालना। BFG फिर रानी के लिए वैसा ही सपना बनाता है जैसा सोफी ने बताया था। BFG फिर सोफी को रानी के महल पर लेकर जाता है और रानी को उसका सपना देता है। BFG फिर वहाँ से जाकर कहीं पर छुप जाता है, लेकिन सोफी रानी की खिड़की पर ही रहती है। फिर अगले दिन जब रानी की नींद खुलती है तो रानी उस सपने की वजह से चिल्ला उठती है। रानी की सेक्रेटरी जिसका नाम है मैरी, वो उसके पास भाग कर आती है और रानी से पूछती है कि क्या हुआ। रानी फिर ऐसे कहती है कि मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया। मैरी फिर रानी को कहती है कि वो एक सपना ही था। फिर ये रानी को इसकी चाय ला कर देती है। रानी मैरी को कहती है कि मुझे सपने में दिखाई दिया कि बहुत से बड़े बड़े दैत्य बच्चों को उनके बिस्तर से उठाकर ले जाते हैं और उनको खा जाते हैं। मैरी फिर अखबार को पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैरी फिर रानी को कहती है ऐसा आपने कहा, आज के अखबार में भी यही लिखा है कि बहुत से बच्चे गायब हो गए हैं। रानी फिर मैरी को खिड़की का पर्दा हटाने को कहती है। मैरी खिड़की का पर्दा हटाती है तो वहाँ पर सोफी खड़ी थी रानी के सपने की तरह। रानी सोफी को कहती है कि क्या आपका दैत्य यहाँ पर आपको लेकर आया था। सोफी कहती है हाँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। रानी से कहती है लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। सोफी रानी को कहती है कि आपको याद होगा अगर BFG ने गलती नहीं की हो तो। रानी फिर ऐसे कहती है कि तुम्हारे पास प्लान है और तुम्हें हमारी मदद चाहिए। सोफी फिर रानी को कहती है कि मैं BFG को बुलाती हूँ, आप उन्हें कैद खाने में मत डालना। रानी मान जाती है और फिर सोफी BFG को आवाज लगाती है। पहले तो BFG बाहर नहीं आता। रानी को लगता है कि ये लड़की सटे आ गई है, लेकिन तभी BFG गार्डन के पीछे से बाहर आ जाता है और सभी सिपाही जाकर BFG पर एम कर लेते हैं। रानी फिर अपने सिपाहियों को अपनी अपनी गनों को नीचे करने को कहती है। सभी सिपाही अपनी गन को नीचे कर देते हैं। BFG फिर रानी के पास आता है और ऐसे कहता है रानी साहिबा, मैं आपका वफादार हूँ और आपसे मदद मांगने आया हूँ। फिर हम देखते हैं रानी और उसके साथ सोफी एक बहुत ही बड़े कमरे में आती है और तभी कुछ सिपाही BFG को घुटनों के बल उस बहुत बड़े कमरे में लेकर आते हैं, लेकिन BFG आते ही उसका झूमर तोड़ देता है। फिर सोफी रानी से कहती है कि BFG की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि BFG पहले कभी इंसानों के घर में नहीं आए हैं। फिर सिपाही BFG को एक बहुत बड़े टेबल पर बिठा देते हैं। सोफी फिर रानी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सभी सिपाही BFG के लिए खाना लेकर आते हैं। BFG फिर खाना खाकर रानी को कहता है कि ऐसा खाना खाकर मजा ही आ गया। सोफी रानी को बताती है कि इनको सिर्फ वहाँ पर एक कक्कड़ भुजी की सड़ी हुई सब्जी ही खाने को मिलती है। फिर ये BFG को कॉफी लाकर देते हैं। BFG कॉफी पीकर थूक देता है
और रानी को कहता है कि ये काला काला क्या था। रानी सोफी को कहती है कि ये चाय पीना चाहेंगे। फिर बीएफजी रानी को कहता है कि हम तो अपने कक्कड़ बुझे का शरबत ही पीते हैं। फिर ये रानी को कहता है कि आप पियेंगे। रानी कहती है ठीक है। फिर वहाँ पर सारे जनरल्स आते हैं। बीएफजी इन सभी को कक्कड़ बुझे का शरबत देता है और ये सभी कक्कड़ बुझे का शरबत पीकर अपनी अंदर की गैस को बाहर निकाल देते हैं। फिर ये बीएफजी के साथ दैत्य देश जाने लगते हैं। फिर ये दैत्य पहुंचकर बीएफजी इनको कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और ये वहीं पर रुक जाते हैं। बीएफजी अपनी गुफा में पहुंचकर इन सभी दैत्यों के लिए एक बहुत ही बुरा सपना बनाने लगता है। सपना बनाकर ये अपनी गुफा से बाहर आ जाते हैं और एक जगह पर दोनों बैठ जाते हैं। बीएफजी सोफिया को कहता है कि लगता है मेरे सपनों देने वाली छड़ी रानी के महल में ही रह गई है। लेकिन तभी बीएफजी देखता है कि सोफी वो बर्नी उठाकर दैत्यों के बीच में पहुंच जाती है। सोफी बर्नी को खोलने लगती है लेकिन तभी उस बड़े दैत्य को होश आ जाता है। सोफी फिर उस बर्नी को तोड़ देती है और वो सपने जाकर उन सभी दैत्यों के मुंह नाक में घुसने लगते हैं। लेकिन ये बड़ा दैत्य उस सपने को बाहर निकाल देता है। सोफी फिर इसको कहती है कि तुम बहुत ही बुरे दैत्य हो। ये कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया और सोफी को पकड़ने लगता है। लेकिन बीएफजी आकर इसे धक्का मार देता है और सोफी वहां से भाग जाती है। फिर ये बीएफजी को पकड़ लेता है और बीएफजी के मुक्का मारने ही लगता है और तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर इसके हाथ को बांध लेते हैं। फिर ये इसके पाँव को बांधकर इसको नीचे गिरा देते हैं और फिर इन सभी को हेलीकॉप्टर से लेकर वहां से चले जाते हैं और इनको जाकर एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी था। वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन रानी ने उनके लिए कक्कड़ बुझे के बीज भेजे थे। फिर हम देखते हैं कि सोफी सो रही होती है और मैरी जाकर उसको उठाती है। तो वो उठकर अपनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि बीएफजी ने कक्कड़ बुझे के अलावा भी सब्जियां उगाना शुरू कर दी थी और इस तरफ बीएफजी एक जगह पर बैठकर हंस रहा था।